हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल और आज मैं आपके साथ जीएसटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूं। ये अपडेट है ऑन जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल में मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जिसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी डाउट में आ जाएंगे कि ड्यू डेट है कौन सी और कब इंटरेस्ट लगेगा। तो आइए चलते हैं पोर्टल की तरफ। ये मैंने पोर्टल ओपन किया है। अब मैं अपनी रिटर्न फाइलिंग पे जाती हूँ और देखती हूँ क्या डेट्स दिखाई जा रही हैं पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग के लिए। मैं मई मंथ की रिटर्न देखती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो ड्यू डेट दिखाया जा रहा है, ड्यू डेट वर्ड पे फोकस किया जाए कि यहाँ पे जो ड्यू डेट वर्ड दिखाया जा रहा है वो 15 सितंबर 2020 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं ड्यू डेट्स को। अब ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 15 सितंबर 2020 दिखाया गया है। बट क्या हमें यही कम्युनिकेट किया गया है कि ड्यू डेट 15 सितंबर एक्सटेंड हुई है, या फिर हमें ये कम्युनिकेट किया गया है कि कंडीशनल वेवर से आप रिटर्न जो है 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं बिना इंटरेस्ट बिना लेट फी के। लेकिन ये एक सिर्फ कंडीशनल वेवर है, ये ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं है। ये साफ साफ बोला गया था कि ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं है, ये सिर्फ कंडीशनल वेवर है लेट फी और इंटरेस्ट का। ये बोला गया था पिछले नोटिफिकेशन में कि अगर आप ड्यू डेट तक, मतलब कि अगर आप एक्सटेंडेड जो टाइमलाइन दी गई है हमें रिटर्न फाइलिंग के लिए, जो कि 15 सितंबर 2020 है मई के लिए, अगर आप मई के रिटर्न 15 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई लेट फी या पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये वेवर था कंडीशनल बेसिस पे इंटरेस्ट और लेट फी का, ना कि ये ड्यू डेट एक्सटेंशन था। आइए जून की ड्यू डेट देखते हैं एक बारी। पोर्टल में जून की ड्यू डेट भी एक्सटेंड होके दिखाई गई है 25 सितंबर। क्या एक्चुअली में ड्यू डेट एक्सटेंशन है? नहीं, ये ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं है, ये सिर्फ कंडीशनल वेवर है। जो कम्युनिकेट किया गया है वो कंडीशनल वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी किया गया है। अगर आप जून के रिटर्न 25 सितंबर तक फाइल करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फी नहीं लगेगा। क्या इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ ड्यू डेट दिखाया जा रहा है तो इसके बाद ही इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा? जी हाँ, इससे तो यही लग रहा है कि इसके बाद आपका इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। बट क्या इंटरेस्ट और लेट फी जो लगेगा वो 26 सितंबर ऑनवर्ड्स ही लगेगा? उससे पहले क्या, जो हमने पीरियड में हमने रिटर्न फाइल नहीं की है, क्योंकि हमारी जून की रिटर्न थी जो कि जुलाई में ड्यू थी, अब हम इसको सितंबर 25 सितंबर 2020 तक फाइल कर रहे हैं, तो क्या इस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं लगेगा? यहाँ पे तो ड्यू डेट मेंशन है 25 सितंबर 2020, जिसके हिसाब से तो इंटरेस्ट जो लगना चाहिए वो 26 सितंबर से लगना चाहिए। बट एक्चुअली में ये नहीं है। एक्चुअली में जो इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप 25 सितंबर तक नहीं भरते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 26 सितंबर से नहीं लगेगा। आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगा। जी हाँ, जून की अगर ड्यू डेट आपकी 22 जुलाई होती है 2020, तो आपको 23 जुलाई से लगना शुरू हो जाएगा। 25 सितंबर 2020 तक नहीं, 22 जुलाई 2020 के बाद लगना शुरू हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो ये जो ड्यू डेट एक्सटेंशन यहाँ लिखा गया है ये सही नहीं पोर्ट्रे हो रहा है, ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली में ड्यू डेट नहीं है, ये वेवर ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी का टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ तक आपको इंटरेस्ट और लेट फी नहीं देनी है, लेकिन आप इसके बाद एक दिन भी डिले करते हैं तो आपको डे वन से, जी हाँ, ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद से डे वन से इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। पोर्टल में ये सही से दिखाया नहीं गया है। सेम कंडीशन आई थी जब हमारा वेवर आया था इन नोटिफिकेशन नंबर 76/2018, उसमें भी यही सिचुएशन थी कि 31 मार्च 2019 तक एक्सटेंड कर गई थी, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था कि अगर आप जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 तक के रिटर्न्स को, जो भी रिटर्न्स हैं आपके पीरियड में, वो अगर आप 31 मार्च 2019 तक भी फाइल कर देंगे, तो अगर आपने 31 मार्च तक फाइल कर दी तो कोई लेट फी और इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को फाइल की तो आपको डे वन से, जो एक्चुअल ड्यू डेट होती है उनकी, उसी ड्यू डेट से इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। पहले भी एक क्लैरिफिकेशन आई थी, पहले भी बहुत बड़ा डाउट था सब टैक्स पेयर्स ने, जिन एजेंट्स के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाई थी या जिन अकाउंटेंट्स ने रिटर्न फाइल की थी, उन्होंने इन ड्यू डेट्स को मेंशन, जो ड्यू डेट्स हैं, जैसे कि अभी 25 सितंबर रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे ही वहाँ पे जो 31 मार्च 2019 रिफ्लेक्ट हो रही थी, उन्हीं को ड्यू डेट मान लिया था। और जो इंटरेस्ट और लेट फी का कैलकुलेशन था वो बाद से करना शुरू गए थे, और बहुत सारी प्ली लगी थी और बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे कि हमारा जो इंटरेस्ट और लेट फी है वो ज़्यादा लगा है, हमारा तो बाद से लगना चाहिए, 31 मार्च 2019 के बाद से लगना चाहिए था। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे इस पॉइंट पे, क्लैरिफिकेशंस आई थी, डिपार्टमेंट से भी बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ा था इस पॉइंट पे कि 31 मार्च 2019
के बाद से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, तब भी हमें कंडीशनल वेवर मिला था और अभी भी हमें कंडीशनल वेवर ही मिला है। यहाँ पे जो ड्यू डेट है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जबकि अगर आप देखा जाए, अगर आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के रिटर्न्स को, तब उन्होंने वहाँ पे क्लिक हेयर लिख दिया था। ड्यू डेट में डेट डालने की बजाय पहले क्लिक हेयर लिख दिया था और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि आप यहाँ जाइए और देख लीजिए कि क्या ड्यू डेट है। उससे क्या होता है कि आप जाके वहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन लगा दिया था कि आपकी अगर टर्नओवर इतनी है तो ये ड्यू डेट है, आपकी इतनी है तो ये ड्यू डेट है। तो वहाँ पे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन था, पैनल नोटिफिकेशन था। यहाँ पे पोर्टल में गलती से ड्यू डेट जो अपडेट हो गई है 25 सितंबर हो गई है। अब जो माइंड में आता है लोगों के, टैक्स पेयर्स के, वो ये आता है कि 25 सितंबर तो इसकी ड्यू डेट है, तब तक आराम से भर देंगे, और जस्ट इन केस आते आते आप 25 सितंबर तक नहीं भर पाए और उसके एक दिन बाद भी भरेंगे तो आपकी ड्यू डेट से, जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी, तब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। बट टैक्स पेयर्स को तो ये लगेगा कि क्योंकि 25 सितंबर के बाद मैंने एक ही दिन तो लेट किया है तो मैं एक दिन डिलेड इंटरेस्ट दे देता हूँ, लेट फी दे देता हूँ। बट ऐसा नहीं है, जो इंटरेस्ट लगेगा वो डे वन से लगेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्यू डेट्स डाली गई हैं ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये कंडीशनल वेवर की ड्यू डेट्स हैं। जी हाँ, ये कंडीशनल वेवर की ड्यू डेट्स हैं, ये और एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स नहीं है। ये ड्यू डेट्स में कोई एक्सटेंशन मिला ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल वेवर मिला था इंटरेस्ट और लेट फी का। आपके लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आप अभी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और आप लास्ट डे तक वेट करने वाले हैं, या फॉर एनी रीजन आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं अभी और आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट डे तक, तो आप ध्यान दीजिए कि 25 सितंबर तक या तो आप रिटर्न फाइल कर दें, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे 25 सितंबर तक जून की, तो आपको 26 सितंबर जैसे जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगेगा या लेट फी लगेगा वो डे वन से लगेगा। जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी 22 जुलाई थी या आपके लिए 25 जुलाई थी, जो भी स्टेट था उसके ऊपर उसके बेसिस पे एप्लीकेबल होती है आपकी ड्यू डेट्स। तो जो भी ड्यू डेट होगी आपकी, उस पर्टिकुलर ड्यू डेट से आपका इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। आपकी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। मैं बार बार ये बात को बोलती हूँ कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ कंडीशनल वेवर मिला है। आपके लिए सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ाया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। आप कंसिडरिंग द करंट पैंडमिक जो अपीयर हो रहा है और उसमें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है टैक्स पे, उसको सेट ऑफ करने के लिए ही आपको टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। भी आप इस दिन तक भी अपने रिटर्न भर सकते हो, लेकिन अगर आप इस दिन तक भी नहीं भरते, अच्छा खासा टाइम दिया गया है, अगर आप अभी भी नहीं भरते हो तो अनफॉर्चुनेटली जो इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा वो डे वन से, ओरिजिनल ड्यू डेट की डेट से लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक बहुत बड़ा अलर्ट था आप सब टैक्स पेयर्स के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन ड्यू डेट्स को जाके देख के अपने आप को रिलीफ महसूस करें और आप लेट तक भरने का प्लानिंग करें और सब फॉर सम हाउ रीजंस की वजह से आप ना भर पाएं लास्ट डेट तक, और आप ये सोच रहे हो कि एक ही दिन का इंटरेस्ट लगेगा या 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप एक दिन या 2 दिन से लेट हैं। तो ये जान लीजिए कि डे जो इंटरेस्ट और लेट फी जो लगेगा वो डे वन से लगेगा, ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।